हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नोइंग वर्सेस डूइंग में क्या अंतर है। आपने सुना होगा बहुत लोगों को बात करते हुए, आप उन्हें कुछ बताइए तो बोलते मुझे सब पता है, आप मुझे बस बताइए मुझे सब मालूम है। उन्हें सब मालूम होता है लेकिन उनके एक्शंस कुछ नहीं होते, करते हो कुछ नहीं, जानते हो सब कुछ है। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये क्या मन की स्थिति है कि मुझे मालूम सब है पर मैं करता कुछ नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा हमारा। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, आप उन्हें कुछ भी गाइड करिए, ये उन्हें खुद भी मालूम होता है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा। जैसे दारू पीना गलत है बॉडी के लिए, उनको पता है शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे लीवर खराब होता है, बॉडी खराब होती है, उन्हें मालूम है, दे आर नोइंग। बट अगर उनके एक्शंस पे आओ तो 6 बजे के बाद उनकी बॉडी में कीड़े काटने लगते हैं और वो आराम से दारू पीना चालू कर देते हैं। उनको सब मालूम है, उनको मालूम है सिगरेट पीना गलत होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें स्ट्रेस होता है तो उनको लगता है मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, निकल पड़ते हैं सिगरेट पीने के लिए। उन्हें मालूम होता है सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सुबह कभी उठते नहीं। उन्हें मालूम होता है वॉक करने से हेल्थ अच्छी होती है, पर वो वॉक नहीं करते। उन्हें मालूम है मैं जिम जाऊंगा तो मेरी मसल्स बनेंगी, मेरे लॉन्गेविटी के लिए अच्छा रहेगा, पर वो भी नहीं करते। उन्हें सब कुछ पता होता है पर वो करते कुछ नहीं। तो रीजन क्या है? तो आज हम इसको समझेंगे। मैं इस वीडियो को ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, छोटे टर्म्स यूज करूंगा। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 5 to 10% है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो करीब 90 to 100% हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। मेजर पोर्शन हमारा अनकॉन्शियस माइंड का है। जो हम जानते हैं, नोइंग जिसे हम बोल रहे हैं, जो फैक्ट्स जानते हैं, ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड का गेम, जो 8 से 10% है। कि हमें पता है सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी गोल होती है, दारू नहीं पीना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए, ये सब हमें मालूम है। ये सब हमारा 10% गेम है। लेकिन होता क्या है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हमारे बिलीफ स्टोर होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी की लैंग्वेज में जाएंगे, थोड़ा और इसमें डीप स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा 0 से लेकर 7 साल तक हमारे बहुत सारे बिलीफ जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, वो पूरी जिंदगी वैसे ही रहते हैं। बाद में उनका नोइंग का फर्क नहीं पड़ता है, उनके बिलीफ उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो होता क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर, उसमें लगता है कि मैं दारू पीऊंगा मुझे अच्छा लगेगा, मैं सिगरेट पीऊंगा मुझे स्ट्रेस कम लगेगा, मुझे सोना, सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसलिए आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, आप सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पाते। मैं थोड़ा आपको और थोड़ा हल्का सा टेक्निकल और बताता हूँ। हमारे माइंड में 4 तरह की वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। ये 4 तरह की वेव्स होती है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। जहां बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की, वहां पे थीटा वेव्स ही काम करती है। थीटा वेव्स वो होती है जब हम रात को सोने जाते हैं और सोने से जस्ट पहले, उस समय जो हमारे माइंड की स्थिति रहती है वो लगभग थीटा वेव्स में रहती है। उस समय क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हम थोड़ा सा डीप स्लीप में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस समय जो हमारा माइंड होता है वो थीटा वेव्स के हिसाब से चल रहा होता है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अभी मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, आप सुबह उठे, ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस पहुंचे, उस समय आपका अल्फा वेव्स ऑन हो जाती है, आप लॉजिक लगाना चालू करते हैं, आप देखना चालू करते हैं, काम करना चालू करते हैं, चल रहा है। आपने गाने सुनने चालू किए, आपका बीटा वेव्स ऑन हो जाती है, आप गाना सुन रहे हैं, थोड़ा आप एंजॉय कर रहे हैं, बीटा वेव्स चालू हो जाती है। रात को आप सोने से पहले आपकी थीटा वेव्स चालू हो जाती है, जो आधा 1 घंटे रहती है। और अगर आप डीप स्लीप में चले गए तो आपकी डेल्टा वेव्स ऑन हो जाती है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपकी बॉडी हील कर रही है। जो हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी हील करती है सोने से, वो तभी होगी जब आपको डेल्टा वेव्स आपके ब्रेन की फंक्शन कर रही है। और डेल्टा वेव्स का मतलब है आपको ऐसे सपने आए जो कि आपको सुबह याद न रहे, तो वो डेल्टा वेव्स है। तो बेसिकली ये फंक्शन है। तो अभी करे क्या, मतलब मालूम हमको सब कुछ है, करता मैं कुछ नहीं हूं। मुझे मालूम है 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ता मैं 2 ही घंटे। मुझे मालूम है कि आज मुझे वॉक करने जाना, मेरा मन बोलता है कि नहीं कल से जाएंगे। ये सब अनकॉन्शियस माइंड का ही गेम है टोटल। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ट्रेनिंग ना करके आप बेसिकली 2-4 स्टेप उठा सकते हैं छोटे छोटे, जिससे आप काम कर सके। तो इसके 2-4 छोटे स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये, आप रिपीट करें कोई काम। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, आपका अनकॉन्शियस माइंड बोलता है सुबह मैं नहीं उठ पाता हूँ, आप अलार्म लगाए 5 बजे का। आप देखिए 21 दिन आप अलार्म लगाइए 5 बजे का, 22वें दिन बिना अलार्म के भी आप 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपने इतना रिपीट किया कि आप अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। तो ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा, विजुलाइज कर सकते हैं। रात में जब आप लेटते हैं तो आप अपने गोल्स को विजुलाइज कर सकते हैं सोने से जस्ट पहले, कि मैं कल मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, मैं घूम रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं टहल रहा हूँ,
या मैंने कुछ अचीव कर लिया, उसको ऐसा फील किया जैसे आपने अचीव कर लिया, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ये तभी होगा जब थीटा वेव्स आपके माइंड में चल रही है। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको दारू नहीं पीना, लेकिन आसपास आपके दारूबाज लोग हैं जो आपको 7 बजे के बाद आपको डीएम करते हैं, आओ भाई कहीं बैठते हैं, आओ भाई कहीं चर्चा करते हैं, तो आपको अपना एक ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो आप अपने इसको 4 स्टेप्स में आप समझ सकते हैं कि आपको रिपीट करना है छोटे छोटे स्टेप, आपको विजुलाइज करना है इसको, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना, आपको एफर्मेशन अपने अंदर बोलनी, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं डेली पढ़ रहा हूं, मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं तो आप ये सोचिए मैं वो बन चुका हूं, ऐसे अपने आप को एफर्म करना है आपको। तो आप धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा और आपकी डूइंग और नोइंग के बीच का जो डिफरेंस है, जो ब्रिज है, वो भर जाएगा। तो अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं तो अपने को ट्रेन करिए और अपनी नोइंग और डूइंग के बीच के गैप को जितना आप कम करेंगे उतनी लाइफ आपकी अच्छी होगी। आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हैं क्या मुझे खाना है, क्या मुझे पीना है, कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे समाज में जीना, सब आपको मालूम है, लेकिन आप करते कुछ नहीं। उसका मेन गेम सबकॉन्शियस माइंड वर्सेस अनकॉन्शियस माइंड है। तो अभी अपने कॉन्शियस माइंड को आप देखिए कि हमें सब पता सब है, अनकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर्ली ट्रेन करिए। ट्रेन करने के मैंने 4 आपको स्टेप बताए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए और देखिए कि आपकी नोइंग और डूइंग के बीच का गैप कम से कम हो जाए। थैंक यू।